नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सोमवती अमावस्या कब है, किस तरह मनानी चाहिए, किस तरह हमें पूजा करनी चाहिए। जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़े उस अमावस्या को हम सोमवती अमावस्या कहते हैं। और इस बार जैसे 2 सावन है तो इस अमावस्या का इसीलिए विशेष महत्व हो जाता है क्योंकि ये अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, दूसरा सावन में पड़ रही है, तो इसलिए ये अमावस्या हो गई सोमवती अमावस्या, सावन की भी और सोमवार को पड़ने के कारण सोमवती। तो हम लोग तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, कलयुग में होकर भी हम सोमवती अमावस्या का पूजन पाठ कर रहे हैं। लेकिन जो पांडव थे उनके तो राज में ये सोमवती अमावस्या आई ही नहीं। उन्होंने पूरा इतना एक काल उनका बीत गया, लेकिन उनके राज में कभी सोमवती अमावस्या नहीं आई, ना वो पूजा पाठ दान कर पाए। तो हम इस बार ये सावन में पड़ रही है, दूसरा सोमवती अमावस्या, तो हम किस प्रकार लाभ उठाएं और किस तरह हम पूजा करें, ये मैं आज आपको बताऊँगी। तो देखिए, सोमवार जो एक तो सावन का सोमवार भी व्रत हो जाएगा और सोमवती अमावस्या भी हो जाएगी। तो आप और जैसे मंदिर जाइए, मंदिर तो जाएंगे, आप मंदिर जाएंगे, आप अगर तुलसी की पूजा करते हैं, आपने जैसे शुरू से तुलसी की पूजा ली हुई है तो आप तुलसी की पूजा कीजिए। अगर आपने पीपल महाराज की पूजा का नियम लिया हुआ है तो आप पीपल की पूजा कीजिए। तो इसमें 108 का नियम होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ लेंगे तो 108 में आपको फेरी लगानी होती है, 108 फेरी लगाएंगे। 108 आप जो फेरी लगाकर आप जड़ में रखेंगे पीपल की में, तो वो 108 ही रखी जाएंगी। मतलब 108 ही चीज़ें हम जैसे गिन लेते हैं, तो एक अकेली चीज़ की फेरी नहीं लगाते हम। जैसे मान लो हमने बादाम ली, तो बादाम के साथ हम एक किशमिश ले लेंगे या अखरोट ले लेंगे, उसका जो दाना होता है वो ले लेंगे। तो मतलब 2 की संख्या में जोड़ा जो लेके हम तभी हमें इसकी जो फेरी है वो करनी चाहिए। तो हम जैसे सुबह अमावस्या है तो आप सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए। आप पीले लाल हरे वस्त्र पहन लीजिए। कोरा पहनने की कोई वो नहीं है कि जैसे कई लोग सोचते हैं कि हम कोरे कपड़े नहीं है तो कोरे कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। आप साफ़ सुथरे धुले हुए कपड़े पहन लीजिए और पहन के आप फेरी के लिए तैयार हो जाइए। आप 16 श्रृंगार कीजिए, मेहंदी लगाइए, पैरों में आलता लगाइए और अपना भी बिंदी सिंदूर पूरा पहन के आप मंदिर जाइए। अगर मंदिर सुबह का जैसे सुबह पूजा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 11 बजे तक पूरा पूजा हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप अगर मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में तुलसी जी हैं, तुलसी जी की पूजा कर लीजिए। तो ऊपर छत पे रखी है या आपके आंगन में या जहाँ भी है घर में अगर तुलसी है तो आप तुलसी की पूजा कीजिए। तुलसी का जो चौरा है उसको साफ़ कर लीजिए, चौकी बना लीजिए, रंगोली से बना लीजिए। आप आटे से भी बना सकते हैं, आप चावल के आटे से भी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई कलर है रंगोली का तो आप उससे भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद में आप एक चौकी रख लीजिए, चौकी पर पीला कपड़ा रख लीजिए। आप एक मुट्ठी थोड़े से गेहूँ ले लीजिए। अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना करें तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कलश स्थापना में हमें बहुत ही मेहनत हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो आप अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, तो मैं कलश स्थापना में जैसे आप करें तो एक लोटा ले लें, लोटे में थोड़ा गंगा जल डालें, फिर उसमें सादा जल डालें, फिर आप उसमें एक सिक्का डालें, हल्दी की गांठ डालें, थोड़ी सी आप उसमें हल्दी वो सिंदूर डाल दें। आप उसमें क्या कहते हैं दुर्वा वगैरह दुर्वा डाल सकते हैं। तो आप उसके बाद उसको उसमें पंच पल्लव लगा दीजिए। उसके ऊपर आप एक कटोरी रख दीजिए, कटोरी में तिल रख लीजिए, तिल के ऊपर आप दिया रख लीजिए। और दिया जो है वो भी 108 बत्ती का आपको रखना है, क्योंकि इसमें रुई, मूली और बैंगन इन तीनों चीज़ों को छुआ नहीं जाता, क्योंकि ये वर्जित बताया है कथा में भी। तो आप जैसे ये सूती धागा जो होता है, जो पहले की औरतें चरखे से काटती थी तो सूती धागा मिल जाता था। अगर सूती धागा मिल जाए आपको पूजा की दुकान में तो ठीक है, नहीं तो आप ये जो रजाई गद्दे बनाते हैं इसकी जो धागे आते हैं आप उनसे ले लीजिए। तो वो धागे की 108 बत्ती बना लीजिए आप, और फिर उसकी आप तिल के तेल में या देसी घी में अगर आप लगाएं तो बहुत अच्छी बात है। अगर देसी घी आपकी व्यवस्था नहीं है तो आप तिल के तेल में भी आप
जोत लगा सकते हैं। तो आपने ये सब कर लिया। उसके बाद आप दान के लिए सामान निकालेंगे। तो आप जैसे सोना धोबन की कहानी है, एक ब्राह्मण की बेटी को उन्होंने ही सुहाग दिया था। कहानी बताऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप सोमवती अमावस्या की कथा की किताब आती है, आप उसमें देख लीजिए। तो अगर आप जो बेटियां बहुएं पहली बार इस व्रत को उठा रही हैं, वो धान और पान से उठाएं। जैसे मान लो 108 बताई मैंने फेरी लगाई जाती है, तो 108 के हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें गिनने में आसानी हो जाती है। 108 चीज़ें हम घर से ही लेके जाएं। अगर आप घर में कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप 108 चीज़ों की व्यवस्था कर लीजिए। धान और पान जो पहले बच्चियाँ उठा रही हैं, बहुएं हैं, धान पान और उसके ऊपर एक हल्दी की गांठ रख लीजिए। तो 108 चीज़ें ले लीजिए। फिर आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप एक जल का लोटा भरिए और उसमें जाके आप अगर तुलसी है तो तुलसी जी, और नहीं तो पीपल महाराज है तो पीपल की पूजा करें, तो आप सबसे पहले जाके पीपल महाराज में जल अर्पित कीजिए। फिर आप दूध मिले जल से भी अर्पित कर सकते हैं, थोड़ा सा इतना सा दूध भी आप जड़ में डाल सकते हैं, तुलसी जी में भी और पीपल में भी। फिर आप धागे से आप फेरी कर लीजिए। तो फेरी 108 कर सकते हैं आप जैसे ये 27 कर सकते हैं, 54 कर सकते हैं। अगर जैसे माताओं से नहीं होती या जैसे नहीं हो पा रही है तो आप 8 फेरी भी करके आप अपनी पूजा को सफल कर सकती हैं। वो आपके शरीर के ऊपर है, आपके सामर्थ्य के ऊपर है। आप अपना शरीर देख लीजिए, आप अपनी तबीयत देख लीजिए। ये मत सोचिए कि जो 108 कर रहे हैं कि फेरी कर रहे हैं और आपका शरीर कमज़ोर है, आप बीमार पड़ जाए, तो इस तरह का ना कीजिए। आप अगर आपका शरीर इस 108 फेरी के लिए तैयार है तभी आप फेरी कीजिए, तो आप 8 फेरी भी लगाकर अपनी पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। तो आप 8 फेरी लगा लीजिए। उसके बाद में फिर आप जैसे आपने जो धागा है जो आप फेरेंगे, तो आपने जैसे 7 फेरी धागे की कर दी, ठीक है। तो आप जब बाद में जो फेरी लगाएंगे, जैसे आप 8 फेरी, तो आप जो आपने ये 7 फेरी जो धागे की लगाई है, अगर आप 108 कर रहे हैं तो आप 101 करना। और बाकी जैसे आप 8 फेरी आप लगाएंगे, तो आप जिस समय आप धागा वो करेंगे, तो आपके पास तो 8 ही पान के पत्ते और ये धान और पान होंगे, तो उसमें आप अपने आंचल में रख लीजिए और एक एक करके आप रखते जाइए। अगर आप 108 आपने चीज़ें रखी हैं और आप 27 फेरी लगा रहे हैं, तो आप 4-4 पान रख लीजिए और इस तरह 4-4 पान करके आप जब रखेंगे तो वो 108 हो जाएगा। अगर 54 लगा रहे हैं तो आप 2-2 पान एक फेरी में 2-2 पान रख दीजिए, तो आपके वो 2 पान हो जाएंगे। 108 इस तरह आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप सोना धोबन के लिए भी आप सुहाग की सामग्री चढ़ाइए, उनको भी टीका तिलक कीजिए, तुलसी जी को भी कीजिए और आप सुहाग की सामग्री उनको भी चढ़ाइए। भोग मिष्ठान में आप ऋतु फल चढ़ाइए। आप देखिए 2 फल भी चढ़ा सकते हैं, आप एक फल तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हर चीज़ में जोड़ा अगर आप लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप जैसे 5 फल ना रखे जाएं तो आप 2 फल ही रख लीजिए, मिठाई रख लीजिए। और क्या कहते हैं, जो 108 आपने ये फेरी के जो सामान चढ़ाया है, तो इसके बाद आप क्या कीजिए, जैसे आपका पूजा हो गई, आपने फेरी लगा ली, आपने क्या कहते हैं 108 की भी फेरी लगा ली या 27 की, जितनी भी आपकी सामर्थ्य आपने लगा ली, आपने दिया बत्ती भी लगा दी। उसके बाद में फिर आप कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद में आप आरती कीजिए। आरती करने के बाद में फिर आप क्षमा याचना जरूर कीजिए, क्योंकि कुछ भी हो हमें अपनी क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। गलती कोई हुई है तो उससे कीजिए। आप अपने पति के लिए, अपने संतान के लिए, अपने खुद के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, सबके लिए आप माता से, सोमवती माता से या सोना माता से, दोनों से ही आप हाथ जोड़कर विनती कीजिए कि हे माँ, आप हमारा ये व्रत सफल कराइए और हमारे घर में सुख सौभाग्य आरोग्य बना रहे, हमारे घर में खुशहाली रहे, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। उसके बाद आप घर आ जाइए। घर आने के बाद में आप अपने पति के पैर छूइए, अपने बड़ों के पैर छूइए और उनसे भी आशीर्वाद लीजिए। इस तरह आप व्रत कीजिए। तो अगर देखिए, आप कई लोग क्या करते हैं कि व्रत नहीं करते, सिर्फ पूजा करके फिर खाना खा लेते हैं, तो आप उस दिन सात्विक खाना खाइए। लहसुन प्याज का खाना ना खा के आप सात्विक भोजन कर लीजिए। और अगर जिन्होंने व्रत रखा है तो वो मीठा भोजन करें, अगले दिन पारण कर लीजिए आप, इससे आपका व्रत बहुत अच्छा और सफल माना जाएगा। तो आशा करती हूँ आपको मैंने जो आपको ये बताया है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है या समझ में नहीं आ रही है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मैं आपका जो भी आपके ये होगी प्रॉब्लम होगी, मैं आपकी इसको बताऊंगी कि भाई किस तरह, आप अगर नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। तो आप, मैं आशा करती हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। आप पूजा कीजिए सोमवती अमावस्या की, और ये दोहरी हमारी बहुत भाग्यशाली है कि सावन में सोमवती अमावस्या पड़ी है, तो इससे हम सभी लाभ उठाएं। आप, अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए। मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर दूँगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो देखिए मेरा मनोबल भी बढ़ेगा और मुझे कुछ करने का भी मन करेगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय माता की, हर हर